संगत जी, गुरु जी का दर्शन करके निहाल हो जाओ। गुरु जी का दर्शन पाना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु जी साक्षात शिव हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। गुरु जी के शरण में रहेंगे तो हमेशा गुरु जी ब्लेस करेंगे और कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र घबराया न कर, तेरा हाथ पकड़े हुए हैं, तेरा कल्याण होगा। गुरु जी अपनी संगत को कैंसर से कैसे मुक्ति दिलाते हैं, चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है। मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए क्या भगवान ने मुझे पैदा किया है? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए थे, ऐसा मेरे दिमाग में बस चुका था, क्योंकि मैं अपने कैंसर से बहुत पीड़ित था। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। संगत जी, गुरुजी ने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। बच्चे की तरह मुझे गुरुजी ने पाला। गुरुजी ने मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, क्योंकि गुरुजी तो राजाओं के राजा हैं और महाराजाओं के महाराजा हैं। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे यह आभास न देते हुए वह इतना कुछ कर रहे थे। संगत जी, आप समझ रहे हैं, गुरु सब जानते हैं और कैसे और कब कल्याण करना है गुरु जी स्वयं समय भी निश्चित करते हैं। गुरु जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में प्राप्त हो गया। मैं उस समय 24 वर्ष का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा, एक प्रकार का कैंसर की शल्य क्रिया हो चुकी थी। संगत जी, मेरा जीवन प्राय समाप्त हो गया था। जैसे लग रहा था कि मेरी मृत्यु निकट है। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक थे। गुरुजी के चमत्कारिक उपचार के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। मुझे गुरुजी में विश्वास पहले नहीं था, लेकिन उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कितना था। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान ही नहीं था। संगत जी, गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, यह जानने के लिए मुझे दिव्य वरदान मिला था। संगत जी, समय तो लगा, लेकिन मैं सब धीरे धीरे समझने लगा था। मुझे लंगर प्रसाद मिल रहे थे। यह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। शल्यक्रिया के 6 माह पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं सीटी स्कैन के लिए गया था। स्कैन में पता लगा कि शल्यक्रिया के तुरंत बाद
किए गए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे, यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। सब डैमेज जैसे लग रहे थे। परंतु गुरुजी का अद्भुत चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कर्कट रोग के प्रकोप से मुक्त हो रहा था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। न केवल वह रोग समाप्त हो गया, बल्कि गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी औषधियाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद हैं। उसी से मेरा इलाज होता है, क्योंकि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी का बहुत ही बड़ा मेडिसिन है। लाखों करोड़ों लोग उससे ठीक होते हैं। वहीं डॉक्टर, जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, और डॉक्टर को लगता था यह कैंसर कभी ठीक नहीं होने वाला है, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं। अब तो डॉक्टर भी यह बात बोलने लगे। उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। फिर भी डॉक्टर बोल रहे थे कि जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया है। लेकिन संगत जी, वह तो मुझे ही सिर्फ पता था कि मेरा कैंसर तो मेरे राजाओं के राजा गुरुजी शिव अवतारी जो हैं, उन्होंने ठीक किया है। जय गुरुजी। संगत जी, फगवाड़ा से दिल्ली तक खुली आंखों से सोते हुए फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंच गए। गुरुजी भी वहां पर नव दंपति और संगत को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य संगत परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहां रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया, परंतु यह बहुत कठिन था कि हम तुरंत ही गए थे और गुरुजी ने तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए बोला। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतना लंबा सफर किए और फिर रात्रि को कैसे वापस आएंगे, परंतु मालिक का आदेश का पालन करना था। संगत जी, हम रात्रि को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकल पड़े। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के पश्चात मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर बहुत कम अन्य गाड़ियां थीं। हम 100 किलोमीटर की ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और जोर से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था, क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थक चुके थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी। जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी, हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया, पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। संगत जी, मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। यद्यपि मैं उससे दूरी बनाए हुए था, मुझे पता था कि यदि उस गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो संभवतः मैं समय से पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी आभास था कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया।
न ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि यह अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था, यह प्रश्न था, या कोई अदृश्य शक्ति ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था। आज भी जब मैं यह प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूं तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम जग हो, सो या वाहन चला रहे हों। परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना है। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ, धन्यवाद गुरुजी, जो हो रहा है सब आपकी महिमा है। जो आप कराते हैं वही सही है, वही हमारे लिए अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे विवाह की योजना गुरुजी बनाते हैं। मेरे कैंसर उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज की गई पर निष्फल रही। कहीं भी बात मेरे विवाह की नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, तैनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन देते हैं। मना करते हुए वह बोले, चिंता न कर, तेरा शादी हो जाएगा। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्य चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि यह कैसे संभव होगा जो मेरी शादी हो जाएगी। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहां गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना MCA का एक प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब 1 वर्ष पश्चात उसे यहीं पर अस्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। कहा, यह कहने की आवश्यकता है कि छवि जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है और गुरुजी ने मेरा ब्याह उस पंजाबी लड़की से करवा दिया। ऐसे हैं शिवतारी गुरुजी जो हमेशा कल्याण करते हैं। जय गुरुजी।